हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ज़ल हारून फ्रॉम फ़ज़ल टेक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कि कोइन पे यू में जितने भी चेंजेस आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जितने भी नई चेंजेस हुई है वो क्या है और क्या चीज़ें इन्होंने रिमूव की हुई है। तो सबसे पहले मैं व्यू एड्स में चला जाता हूँ। तो उसमें मेरे पास जो है सर्फ एड्स होते हैं और विंडो एड्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक दूसरा ऐड भी होता था जिसे हम कहते थे आर्टिकल, और वीडियो ऐड होता था। तो इन्होंने आर्टिकल भी रिमूव कर दिया और वीडियो एड्स भी यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी होता था, आई थिंक फोसेट होता था। तो मुझे अभी याद नहीं है कि यहाँ पे बटन था कि क्या था, मगर फोसेट भी इन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता था जिसमें होता था मोर, ठीक है। तो जब आप मोर पे क्लिक करते तो वहाँ पे हमारे पास कैच एंड कैट्स होता था, आर्टिकल वाला होता था, जहाँ पे हम अपने पॉइंट्स देखते थे कि कितने हमने आर्टिकल एड से अर्न की हुई। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिमूव की हुई हैं और इनका यही कंसर्न था कि हम लॉस में हैं, तो इस वजह से उन्होंने रिमूव किया, मगर पूरा सिस्टम शट डाउन नहीं किया, ठीक है। खुशी की बात यह है कि सिस्टम को इन्होंने पूरा शट डाउन नहीं किया। तो सर्फ एड्स में अगर हम चले जाएं, यहाँ पर भी इन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि पहले हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स होते थे। आई थिंक फ़िल्टर नहीं, पेजिनेशन, हाँ पेजिनेशन बटन्स होते थे, जिसे हम कहते थे 1 2 3 पेजेस हमारे पास होते थे। अभी इन्होंने एक ही पेज में सारे एड्स डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा चेंज इन्होंने जो किया है पॉइंट्स का। पहले यहाँ पे सतोशीज़ होते थे, सतोशीज़ में ये फ़ायदा होता था कि आपको बिटकॉइन मिले हैं, ठीक है। बिटकॉइन के कुछ हिस्से आपको मिले हुए हैं, ठीक है, वो आपके पास पड़े रहेंगे। अगर उसका रेट बढ़ गया तो तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो गए, अगर कम हो गए तो कम हो गए। मगर अभी इन्होंने आई थिंक ऐसा किया है कि 1000 पॉइंट जो है वो $1 के बराबर है, कुछ ऐसा इन्होंने कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। पॉइंट्स इन्होंने बना लिए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा चेंज ये है। तो अगर सर्फ एड्स में हम चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पेज में हमारे पास सारे कॉइन्स होते हैं, सारे एड्स होते हैं, जिससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो बस स्क्रॉल बार को आप नीचे ऊपर करें और आपको ये सब कुछ मिलता रहेगा। फ़ोन में भी तकरीबन सेम ही तरीका है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये एक ऐड बच गया है, ठीक है, ये नया ऐड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे ऐड हो गए, ठीक है। और विंडो ऐड जो है ये फोकस ऐड इसे कहते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ज़रूर वेबसाइट में ऐसे मतलब ऑन रखना ही होगा, तो तब ही वो काउंटिंग होगी यहाँ पे। इस एक बार होता है, वो जब कंप्लीट हो जाए ना तो आपके उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैं बताना चाह रहा था आपको कोइन पे यू के हवाले से। और ऑफ़र्स में अगर हम चले जाएं तो आई थिंक ऑफ़र्स में इन्होंने कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो ऑफ़र्स में भी आप कर सकते हो, यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाला ऑफ़र है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सर्वे हो तो मैं सर्वे स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्वे हैं, ठीक है। मैं इसमें ऐसा करता हूँ, जो शॉर्ट वाला है वो वाला मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 5 मिनट वाला, ठीक है। तो ये सर्वे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सर्वे जब कंप्लीट करेंगे हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, सर्वे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोशिश ये किया करें यहाँ पे आप अपने जो ओरिजिनल डिटेल्स होती है वो यहाँ पे ना डाला करें, ठीक है। गलत डिटेल्स डालोगे तो अच्छा रहेगा, मगर जो गलत डिटेल्स भी आप डाल रहे हो ना तो वो आप दोबारा दोबारा एक ही तरह डिटेल्स डालें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि इनको पता चले कि ये इनके डिटेल्स है, मगर करेक्ट डिटेल ना डालें, क्योंकि हो सकता है ये आपके डेटा को कलेक्ट करे और उसको उससे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें जो भी डेटा आप डाल रहे हो वो फिक्स रखो, और गलत वाला एक डेटा अपने लिए एक बना लो। तो अगर आपसे वो डेटा बर्थ मांगे तो मिसाल के तौर पर अगर आपका डेटा बर्थ 1999 हो तो आप उसे 2000 कर दो, ठीक है। आपका जो मंथ है बर्थ का
वो आपका मिसाल के तौर पर अप्रैल है तो आप दिसंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मगर वो जितने भी सर्वे आप करोगे ना तो उसमें आप एक ही जैसा डेटा रखो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपना डेटा ना दो। अच्छा, ये सर्वे मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, इस वाले सर्वे पे ट्राई करते हैं। अच्छा, ये ऑन हो गया। अब मैं एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ, आगे चला जाता हूँ। मैं जो कोइन पे यूज़ भी कर रहा हूँ ना, तो मैंने एक दूसरा अकाउंट बनाया जिसको मैंने टेस्ट नाम दिया है और मैं उस पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरा डेटा इनके पास सेव हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैं कोशिश यही मेरी होती है कि मैं या तो दूसरा ब्राउज़र यूज़ करूँ या ऐसा जीमेल यूज़ करूँ जिसका मुझे परवाह ना हो अगर हैक हो जाए या अगर ये मेरा डेटा कलेक्ट भी कर ले, ठीक है। सर्वे में क्या करना होता है, डेटा कलेक्शन ही करना होता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ख्याल रखें इन चीज़ों का। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। ओके, हमें से सिर्फ 20 पॉइंट्स मिले तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपने देखा ना कि सर्वे हम कैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब हम जाते हैं और अपने पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स बढ़े कि नहीं बढ़े। देख रहे हो, पहले ये 17 थे और 20 इसमें ऐड हो गए। तो आप सर्वे में ऑफर्स में जाके सर्वे भी कर सकते हो, ठीक है। बस एक ही मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसमें आप अपना जेन्युइन डेटा ना डालें। जो आपका ओरिजिनल डेटा है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपका फुल नेम है या आपका लोकेशन एड्रेस जो भी है ना, कुछ भी करेक्ट ना डालें क्योंकि ये आपका डेटा कलेक्ट कर रही है। कोशिश करें कि आप जब भी कोइन पे यूज़ कर रहे हो फिर सर्वे कर रहे हो, या तो अपने लिए एक अकाउंट बनाएं, ठीक है। नया नया अकाउंट बनाए जीमेल का और उसमें आप इसे इस्तेमाल करें, या आप इस पर क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटिव मोड जो होता है विंडो, इस पर क्लिक करें तो इसमें आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कोइन पे यू को ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप लॉगिन करो, मगर इधर आप दोबारा बार बार लॉगिन करोगे, ये एक मसला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करो और अपना अकाउंट यूज़ करो। ये देख रहे हो, ये मेरा एक नया जीमेल मैंने बनाया है और उसी में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री रहती है, मगर जो मैंने आपको इनकॉग्निटिव वाले दिखाया उसमें हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती। तो उससे ये फ़ायदा होता है, आपका डेटा भी लीक नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम यहाँ से विड्रा करते हैं, ठीक है। तो विड्रा का मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, बाइनांस और जीमेल सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे एड्रेस ऐड करते हैं। जो कुछ भी प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।